आपको लगता होगा कि आप किसी महिला से बात करना जानते हैं, लेकिन असल में उसकी इच्छा आपके कहे शब्द नहीं, बल्कि सुनते समय उसके एहसास जगाते हैं। ज्यादातर पुरुष इसे कभी नहीं समझते और इसलिए शुरुआती कुछ वाक्यों में ही अपनी शक्ति खो देते हैं। आज मैं उन बातचीत के पीछे छिपे मनोविज्ञान को उजागर करने जा रही हूं जो सच्चा आकर्षण पैदा करती हैं। एक ऐसा तरीका जो साधारण संवादों को इच्छा जगाने वाले ट्रिगर में बदल देता है। अंत तक देखें और जानें कि केवल औसत से ऊपर के पुरुष ही क्या कर सकते हैं। बहुत कम लोग समझते हैं कि बातचीत की असली ताकत शब्दों में नहीं, बल्कि उनके भावनात्मक प्रभाव में होती है। कई लोग मानते हैं कि इच्छा जगाना रूपरंग या हैसियत पर निर्भर करता है, लेकिन एक महिला को जो चीज आकर्षित करती है वह है आपके बोलते समय उसके मन में आने वाला एहसास। आपके शब्दों का लहजा, इरादा और ऊर्जा अंतर्निहित संचार का निर्माण करते हैं। ऐसे संकेत जो महिला के अचेतन तक पहुंचते हैं, उन भावनाओं को जगाते हैं जिन्हें वह खुद नहीं समझती। फ्रायड ने पहले ही कहा था कि इच्छा छिपी हुई शक्तियों से उत्पन्न होती है, और यही बात तब काम आती है जब कोई पुरुष अपनी उपस्थिति के साथ बोलता है। दिलचस्प पुरुष नेतृत्व करता है, और नेतृत्व करना नियंत्रण नहीं, बल्कि बातचीत की भावनात्मक दिशा तय करना है। वह बातचीत की लय को समझता है, जानता है कि कब आगे बढ़ना है या पीछे हटना है, कब उकसाना है या चुप रहना है। वह माहौल को पहले से तैयार शब्दों से नहीं, बल्कि अपने शांत स्वभाव से निकलने वाली ऊर्जा से बनाता है। यही शांति उसे बहुसंख्यकों से अलग करती है जो मान्यता पाने के लिए बेताब दिखते हैं। कार्ल जंग ने कहा था कि पुरुष ऊर्जा व्यवस्था का सिद्धांत है। पुरुष भावनात्मक अराजकता को एक ढांचा देता है, शांत रहता है, जबकि हर चीज उसे अस्थिर करने की कोशिश करती है। यह संतुलन आकर्षण की स्त्री प्रवृत्ति को जगाता है। वह सुरक्षित महसूस करती है जब उसे एहसास होता है कि कुछ भी आपको हिला नहीं सकता, और अनिवार्य रूप से वह इसका परीक्षण करती है, द्वेष से नहीं, बल्कि यह पुष्टि करने के लिए कि आपकी ताकत असली है या बनावटी। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग असफल हो जाते हैं। उकसाए जाने पर औसत पुरुष प्रतिक्रिया करता है। नेतृत्व करने वाला पुरुष देखता है, सांस लेता है, स्थिर दृष्टि बनाए रखता है, और बिना शब्दों के प्रदर्शित करता है कि उसे नियंत्रित नहीं किया जा रहा है। बातचीत का नेतृत्व करने और केवल उसका अनुसरण करने में यही अंतर है। अनुयायी जो मन में आता है वही बोलता है, हर बात का जवाब देता है, खुश करने और रुचि बनाए रखने की कोशिश करता है, मानो अस्तित्व की अनुमति मांग रहा हो। नेतृत्व करने वाला व्यक्ति बातचीत को एक ऊर्जा क्षेत्र में बदल देता है। वह लय तय करता है, तनाव को महत्व देता है और समझता है कि यह एक सहयोगी है, खतरा नहीं। जब वह व्यंग्य से उकसाती है तो वह मुस्कुराता है। जब वह उसकी कीमत आंकती है तो वह स्वाभाविक रूप से बिना किसी बहाने के विषय बदल देता है। वह कुछ साबित नहीं करता, वह अपनी प्रतिक्रिया से दिखाता है कि वह कौन है। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि जो पुरुष खुद को खोए बिना अराजकता का सामना करता है, उसका सभी सम्मान करते हैं, खासकर महिलाएं। नेतृत्व करना ठीक यही है, स्पष्टता खोए बिना बातचीत की तीव्रता को सहना। जो पुरुष इसमें निपुण होता है, वह हर बातचीत को शक्ति के मौन प्रदर्शन में बदल देता है। उसे मजाक करने या अनुमोदन पाने की जरूरत नहीं होती। वह समझता है कि रहस्य संयम से पैदा होता है। बातचीत की ऊर्जा को निर्देशित करना, सामान्य शब्दों को भावनात्मक अनुभवों में बदलना तनाव पैदा करता है। वह हल्की सी बेचैनी, वह बेकाबू जिज्ञासा जो बाद में उसे आपके बारे में सोचने पर मजबूर करती है। यह तनाव निश्चितता से नहीं, बल्कि अस्पष्टता से आता है। अगर आप स्त्री मन पर नियंत्रण पाना चाहती हैं,
एक मनचाही उपस्थिति बनाना चाहती हैं और अविस्मरणीय बनना चाहती हैं, तो डिजिटल पुस्तक मनोविज्ञान का प्रलोभन उन रणनीतियों को उजागर करती है जो मैंने वीडियो में कभी नहीं दिखाई। पिन की गई टिप्पणी पर क्लिक करें और इस शक्ति को जानें। ध्यान इच्छा की ऑक्सीजन है जो तब उत्पन्न नहीं होती जब सब कुछ स्पष्ट और पूर्वानुमेय हो। एक महिला उसी चीज की ओर आकर्षित होती है जो उसे कल्पना करने पर मजबूर करती है। अस्पष्टता जो कही और महसूस की जाती है के बीच का अंतराल उसके मन को कल्पनाएं रचने के लिए सक्रिय करता है। एस्थर पेरेल बताती हैं, इच्छा ज्ञात और अज्ञात के बीच की सीमा पर रहती है। जब सब कुछ पूर्वानुमेय होता है तो वह मर जाती है, लेकिन एक अप्रत्याशित हाव भाव, एक लंबी नजर, एक अस्पष्ट उत्तर उसके मस्तिष्क को जागृत कर देता है और डोपामाइन प्रवाहित होता है। पुरुषों की गलती बहुत स्पष्ट होना है। अत्यधिक पारदर्शिता तनाव को खत्म कर देती है। रहस्य रुचि को जीवित रखता है। यह छिपाने के बारे में नहीं है, बल्कि बुद्धिमानी से प्रकट करने के बारे में है, सूक्ष्म सुराग छोड़ते हुए जो जिज्ञासा को उत्तेजित करते हैं। इच्छा का पहला चरण। बातचीत की शक्ति उसे महसूस कराने में निहित है, न कि केवल सुनने में। मिल्टन एरिक्सन ने पाया कि अचेतन मन तथ्यों की तुलना में छवियों और भावनाओं पर अधिक प्रतिक्रिया करता है। संवेदी शब्द भावनात्मक अनुभवों को संप्रेषित और निर्मित करते हैं। तुम सुंदर हो कहने के बजाय कहो, तुम्हारी निगाहों में कुछ है। एक ही समय में शांत और खतरनाक। पहला सामान्य है, दूसरा जिज्ञासा और कल्पना को जागृत करता है। जितना अधिक आप उसे कल्पना करने के लिए प्रेरित करेंगे, वह उतनी ही अधिक भावनात्मक रूप से जुड़ती जाएगी और उतनी ही अधिक इच्छा बढ़ती जाएगी। सामान्य पुरुष समझे जाने के लिए बोलता है, बुद्धिमान पुरुष महसूस किए जाने के लिए बोलता है। वह केवल तर्क नहीं, बल्कि माहौल बनाता है। शब्दों में लय और बनावट होती है, वे भावनाओं को वहन करते हैं और वह अनजाने में ही उसकी ऊर्जा के साथ तालमेल बिठा लेती है। भावनात्मक रूप से बोलना नाटकीयता नहीं, बल्कि उपस्थिति है। बारीकियों पर ध्यान देना, जैसे बारिश की आवाज, तापमान, बालों को कान के पीछे करने का भाव, सामान्य बातचीत को अंतरंग बातचीत में बदल देता है। मौन मौलिक है। जो अनकहा रह जाता है वह अर्थ और इच्छा पैदा करता है। पुरुष स्वर का सीधा प्रभाव पड़ता है। एक गहरा, संतुलित स्वर ध्यान को सक्रिय करता है। इरादा और उत्साह। अध्ययनों से पता चलता है कि संचार का केवल 7% शब्दों पर निर्भर करता है, जबकि 93% स्वर और मुद्रा पर निर्भर करता है। चुंबकीय पुरुष विराम और मौन को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिससे प्रत्याशा पैदा होती है। मौन प्रभुत्व दर्शाता है, वह सुनता है, सांस लेता है और भावनात्मक अधिकार के साथ बोलता है। इच्छा मनोवैज्ञानिक से पैदा होती है, शारीरिक से नहीं। लय, सुनियोजित विराम और इरादे से बोलने से उपस्थिति बनती है। जो इसमें निपुण हो जाता है वह वातावरण को नियंत्रित करता है, सहजता से शक्ति प्रदर्शित करता है। सही स्वर दृढ़ और हल्का, सुरक्षा और रहस्य का संदेश देता है। प्रत्येक शब्द का महत्व बढ़ता है। मौन मूल्य। तर्कसंगत मन के ग्रहण करने से पहले शरीर प्रतिक्रिया करता है और महिला भावनात्मक रूप से जुड़ जाती है। जब आप इरादे, लय और उपस्थिति के साथ बोलते हैं तो आप किसी भी बातचीत को एक यादगार अनुभव में बदल देते हैं। वह महसूस करती है, कल्पना करती है, जुड़ती है। जो पुरुष मौन और ऊर्जा में निपुण हो जाता है वह चुंबकीय हो जाता है, जबकि जो बहुत ज्यादा बोलते हैं वे शोर मचाते हैं। उपस्थिति शक्ति है, मौन और इरादा इच्छा पैदा करते हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप असली मनोवैज्ञानिक खेल की तलाश में हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
और जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया उस पर टिप्पणी करें। औसत से ऊपर समुदाय का हिस्सा बने और रिश्तों में अपनी जागरूकता और शक्ति को मजबूत करें।